लिखा। फर्स्ट नंबर था रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, ये सेकेंड नंबर है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन चीज निकालना है बोर्ड के द्वारा, एक रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी। तो दो को पूछा जाता है, या तो रेडियस वाला पूछा जाएगा या एनर्जी वाला पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए लाइन चेंज करके, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, इक्वेशन फर्स्ट को लिखे देखे पढ़ दीजिए। रुको रुको रुको, हाँ, एज वी नो दैट आर बराबर एन एच बाय 2πmv, आर बराबर एन एच बाय 2πmv, सही है ना। इक्वेशन कितना हो जाएगा ये, कितना इक्वेशन माने से पता नहीं होना है, अंदाजे से मान लेते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि 4 या 3 माने होंगे, 4 5 मान लीजिए, 5 मान लीजिए। एंड आर और लास्ट में फॉर्मूला बताए थे, क्या जानते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे 4πm का स्क्वायर। ठीक है, 4 था कि खाली पाया था, एक बार देखने दो। हाँ, 4 नहीं था क्या, अच्छा देख लेते तो, एक मिनट देखने दो। आप लोग तब इसको उतारिए, तो इसको उतारो जल्दी से, हम एक मिनट तो देख लेते हैं, नहीं होगा गलती, उतारिए ना। जी हाँ, सही है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही है ये। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 को देखिएगा, LHS समान है, RHS समान कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे πm का स्क्वायर बराबर एन एच बाय 2πmv। अगर ध्यान से आप देख रहे हैं, अगर ध्यान से आप देख रहे हैं, इसमें पाई और m कैंसिल हो गया, एगो n एगो h कैंसिल हो गया, v को इधर कर दीजिए, या बचा आपके पास क्या, एन एच एप्सिलॉन नॉट बटे क्या ई स्क्वायर बराबर क्या, इधर बचा 1/2v, यह न बचा। v को इधर कर दो, इसको इधर और इसको इधर, कोना कोनी, v बराबर हो जाएगा क्या, ई स्क्वायर बाय 2NH एप्सिलॉन नॉट, ये वेलोसिटी हो गया। जल्दी फटाफट उतार लीजिए, चलिए जल्दी उतारिए, ये वेलोसिटी हो गया। उसके बाद आगे बताएंगे।
उतार लिया। मैंने क्या बोला, इसमें कितना चीज पढ़ेंगे, 3 चीज। पहला क्या, रेडियस पढ़ लिए कल, वेलोसिटी पढ़ लिए, तीसरा एनर्जी। समझ में आया? फिर सुनो, इसमें बोर्स में 3 चीज पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जिसमें 2 को पूछा जाता है, या तो रेडियस पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए लॉन्ग में नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अभी एक ही बैच बाबू, एक बैच 9 से 10 स्टार्ट किए हैं। पहले आइए ना, उसमें 12 का स्टेज कीजिए, फिर दूसरा बाद में एडजस्ट होगा। ठीक है, आइए ना। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, तो अभी मखना से आइए ना। ठीक है, आइए। बस में कितना चीज हम लोग पढ़ेंगे, 3 चीज। कौन कौन? पहला रेडियस, रेडियस किसका, ऑर्बिट का, कक्षा का। ठीक है, कक्षा का नहीं, कक्षा का। दूसरा वेलोसिटी, और तीसरा क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, का को पढ़ लिए, 2 गो। कौन कौन? रेडियस और वेलोसिटी, 2 को पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां ध्यान से देखिएगा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे थोड़ा भाषा लिखाएंगे। इसकी टोटल एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होता है। इक्वेशन हो जाएगा। देखिए, अगर अलग अलग है तो इक्वेशन फर्स्ट ऑफ बनना शुरू कीजिएगा। इक्वेशन हो जाएगा कितना, 6 हुआ पर में, इसको 7 मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ देखो ध्यान से, आप देखिए, चूंकि एज वी नो दैट, यहाँ भाषा लिखाएंगे 2-3 लाइन। एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। सही है, ½ mv²। अब एक चीज याद रखिएगा, कल ही आपको बताए होंगे, कल ही बताए हैं। क्या बताए हैं देखिएगा, अभी तुरंत सब भेज देंगे। कल बताए हैं mv² बटे r बराबर होता है ke² बटे r। होता है ना रे, k² बटे r², होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बार कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, mv² बराबर क्या, ke² बाय क्या रे, r। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे mv² की जगह पे कितना लिख देंगे, तो ke बराबर क्या हो जाएगा, हाफ, क्या हो जाएगा रे, ke² बाय क्या, r। इक्वेशन कितना हो गया, 9। एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आपको पढ़ाए होंगे, के Q1 Q2 बटे R। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर होता है, पोटेंशियल में R होता है। जब विभव जाएंगे कल पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में R³ हो जाएगा, पोटेंशियल में R² होता है। आप कॉपी में जाके देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, एक R उससे हमेशा कम होता है। ठीक है ना। ये हो जाएगा बेटा Q1 का क्या हो गया, Q1 का मतलब इलेक्ट्रॉन, अब प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रॉन, अब बटे क्या, R। तब Pe बराबर क्या हो जाएगा, -ke² बाय R। इक्वेशन कितना हो गया, 10। फिर सुन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब साइन का कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा k² बाहर लिख देंगे। लेकिन अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो वहां पर चार्ज में साइन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, याद रखिएगा लाइफ टाइम। अब देखिएगा 9 और 10 का मान किस में रख दीजिए, 8 में। कहाँ गया 8, यहीं पर होगा 8। ठीक है ना, 9 और 10 का मान किस में रख देंगे, 8 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे, बोलिए, यूजिंग
इक्वेशन किसको? 9 and 10 किसमें? इन इक्वेशन 8 वी गेट। मान रख दीजिए, बोलिए ई बराबर क्या हो जाएगा? के ई का मान कितना हो गया? हाफ के ई का स्क्वायर बाय आर अब प्लस माइनस के ई स्क्वायर बाय आर। सही है। ई बराबर, आप अगर ध्यान से देख रहे हैं, ई बराबर इसमें कॉमन क्या हो रहा है? के ई स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लीजिए, बचा क्या? 1/2 - 1 एन बचेगा। आप देखिएगा ई बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, के ई स्क्वायर बाय आर लघुत्तम लेने जानते हो? इधर कितना बचेगा? डायरेक्ट लिख दें, 2 लघुत्तम लेंगे, 1 2 1 2, 1 में 2 घटाएंगे -1। सही है। अब ये क्या हो जाएगा? ई बराबर माइनस के ई स्क्वायर बाय क्या? 2r। सही है। इक्वेशन कितना हो जाएगा? ये 11। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब r का मान रख देना। r का मान कितना निकाले हो? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई m e का स्क्वायर निकाले हो ना? मान रख दीजिए। इक्वेशन कितना? 4 होगा। यूजिंग इक्वेशन 4 6 है, यहाँ पर 6 होगा। चलिए अब देखिए, एज वी नो दैट, छोड़ो हटाओ। अगर अलग से आएगा तो इक्वेशन 6 कहाँ से लिखेगा? हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। एज वी नो दैट आर बराबर क्या रे? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे रे पाई एम ए का क्या? स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना? 12। अब 12 का मान किस में? 11 में। क्या लिखेंगे? यूजिंग इक्वेशन 12 किसमें? किसमें? इन इक्वेशन 11 वी गेट। हाँ बोलिए, बस 10 सेकंड करो क्लास से, खाली मान रख दीजिए, बस आंसर निकल गया। मान रखो, मान रखो जल्दी फटाफट। ए बराबर माइनस के ए स्क्वायर बाय क्या रे? 2 इंटू आर का मान जल्दी बोल, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे क्या? पाई एम ए का स्क्वायर। सही है। ए बराबर माइनस के ए का स्क्वायर, देखिए गुना में के भाग में है, गुना में क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना? क्या हो जाएगा? इंटू पाई एम ए का स्क्वायर अब बटे क्या? 2n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सही है। एक स्टेप और देखिएगा। ए बराबर अगर हम इसको कर देंगे, ये भी माइनस के पाई एम ई पे पावर 4 अब बटे 2n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एक ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। अब कोई क्या किया किताब में? के को तोड़ दिया है। के का मान कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस में है, जुड़ बाउंड यहाँ देखो, के का मान तोड़ दिया, कितना लिख दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या बचेगा? पाई एम ई पे पावर 4 अब बटे यहाँ कितना बचेगा? 2n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। फिर सुनो, कोई यहाँ तक भी छोड़ दिया है, अब कोई किताब यहाँ मान वही आएगा आंसर, लेकिन कोई थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, तो पाई पाई थोड़ा सा हटा दिया। जैसे पाई हटा दिया तो ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एम ए पे पावर क्या रे? 4 अब बटे 4 दूनी 8 n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। कोई किताब यहाँ तक भी लाके छोड़ा है, ठीक है। इक्वेशन कितना हो जाएगा? ये 13। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? चलिए अब क्या कीजिए, बस फटाफट इसको पहले आप लिख लीजिए। भाषा अभी तुरंत लिखाएंगे, रुकिएगा तब ना। हाँ, इसके नीचे लिखिएगा एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट के नीचे लिखिए, जैसे लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी
के कुल योग को काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी के कुल योग को टोटल एनर्जी कहते हैं। कि कुल योग को टोटल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी के कुल योग को टोटल एनर्जी कहते हैं। कि कुल योग को टोटल एनर्जी कहते हैं। बस जल्दी फटाफट उतारिएगा, फटाफट जल्दी उतार लीजिए। काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी के कुल योग को टोटल एनर्जी कहते हैं। अर्थात E बराबर के प्लस पी। उतार लीजिए जल्दी फटाफट। जल्दी बात नहीं कीजिए, इसको उतारिए जल्दी से। इसके बाद देखिए 10 से 11 क्रेश कोर्स जो है आज और कल उसको हॉलीडे दिए हैं, स्टडी लीव, और उसमें टेस्ट लेंगे परसों संडे को। तो क्वेश्चन बता दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन दे दिए हैं। ऑब्जेक्टिव कल बांट दिए बेटा, अभी तो होगा नहीं। राहुल भैया से मिलिए, अगर बच्चा होगा तो दे देंगे। हाँ शामिल अगर बोले हैं उन्हीं को आइडिया होगा बेटा, अगर बच्चा होगा तो वही दे देंगे। कौन बोला बंद है शाम में? हाँ कौन खोले बढ़िया से रख। सुबह बंद है, शाम का खुला हुआ है। सुबह का ही सिर्फ 2 दिन बंद रखें, आज और कल। शाम का दोनों दिन खुला हुआ है। शाम वाला हम आज पढ़ाएंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस इंडक्टेंस पढ़ाएंगे सबको। स्लाइड करें। हाँ कल पढ़ाए थे, कल टेस्ट हुआ था शाम में 6 बजे। कहाँ बारिश हो रहा था, लेकिन बच्चे लोग सब आ गए थे, सब बच्चे 70% बच्चे आ गए थे 30%। तो उसको घुमाना ठीक नहीं था ना। बच्चे जब देखिए, जब मैं पहुंच जाता हूं एंड व्हेन बच्चा विल आल्सो कम देन नो आई नो घुमाता हूं। रुकेंगे। स्लाइड कर दें। इस बार स्लाइड कर देंगे 11 तक, जल्दी लिखो। देखिए E बोले तो एनर्जी है, इस बार स्लाइड कर देंगे 12 तक। नीचे ओहो
हले हले पूरा नीचे देखें कि लिख लो जी देख लें हाँ देख लें जल्दी तो क्वेश्चन हमारा स्लाइड हो जाएगा कि हो रहा है हो गया जल्दी स्पीड बढ़ा तनीस जी बस छोड़ दिया तो कल बताएंगे जानते इसका समय लगेगा हाँ यहाँ तक लिखिए लिखने के बाद नीचे और है क्योंकि समय लगेगा अब इसमें कभी कम से कम 15-20 मिनट लग जाएगा स्लाइड कर दें चलिए बस